हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बीपीएससी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, जो प्रपत्र 67वीं बीपीएससी साक्षात्कार देने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जिनका भी साक्षात्कार 9 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में है, उन सभी बच्चों को जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने साथ इस प्रपत्र का प्रिंट आउट करके और इसको अच्छे तरीके से फिल करके साफ सुथरा तरीका से वहाँ बीपीएससी कार्यालय में जमा करना होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस प्रपत्र को भरा कैसे जाए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी भी गलती आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में बीपीएससी के द्वारा डाल दिया जाए। तो इसलिए इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे भरेंगे और इसमें क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये जो फॉर्म है, प्रपत्र है, ये 67वीं बीपीएससी इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए है। इसमें जो प्रपत्र फर्स्ट का जो हम कॉलम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक यानी इसको रोल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, आपका जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को इस यहाँ पे बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी का रोल नंबर है 523621, तो इसको बहुत ही साफ सुथरा तरीका से आपको इस लाइनिंग के ऊपर में ही लिखना है ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से रीडेबल हो पाए। सेकेंड में है कि जब बीपीएससी का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा 67 का, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। इस वाले साइड में जो 3.5 सेंटीमीटर का और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, यह आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड करना है। यहाँ फोटो को क्या करना है, यहाँ पे चपकाना है अच्छे गम की सहायता से। उसके बाद यहाँ बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में जो सबसे पहला कॉलम है उसमें लिखा है कि उम्मीदवार का पूरा नाम बड़े बड़े साफ अक्षरों में। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका मीडियम जो भी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये सारा का सारा कॉलम हिंदी माध्यम में ही फिल करना है ना। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिएगा। जो भी आपका नाम है उस नाम के लिए यहाँ से यहाँ तक बीपीएससी ने बहुत पर्याप्त स्थान दिया है, तो आप अपने नाम को पूरा लिखेंगे। यहाँ लिखा भी है कि अगर किसी का नाम रामकृष्ण चौधरी है तो उसको शॉर्ट में राकृ चौधरी नहीं लिखना है ना, पूरा का पूरा जो लॉन्ग नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, लिखना है। क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है तो सावधानी बरतिएगा। यहाँ पे सेकेंड कॉलम में हमारे पास में 3 सब कॉलम दिए हुए हैं। तो पहले में क्या है, पिता का पूरा नाम। आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो पापा का नाम होगा उसको यहाँ पे बहुत बारीकी से भरिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बहुत बार कैफे में जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो पापा का नाम मिस्टेक हो जाता है या एक अल्फाबेट छूट जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी होगी, अदरवाइज इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकेंड में है पति। यदि कोई महिला कैंडिडेट हैं और वो विवाहित हैं तो वहाँ पे इनको पति का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। और माता पिता का व्यवसाय या पति का व्यवसाय, आपके पापा हो या माता हो या पति हो, जो भी वर्किंग पर्सन है आपके घर में, वहाँ पे इसको जो अगर व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय का नाम डाल दीजिए। और इनका जो वार्षिक इनकम होता है वो इनकम लाख में है या हज़ार में है, यहाँ पर लिख करके आप उसको लास्ट में रुपया डाल करके इसको ऐसे फिलअप कर देंगे ताकि समाप्त हो जाएगा, है ना। थर्ड वाले में आपको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। ये डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा कि जो आपको आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा गया हुआ हो। और इसे जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इस बर्थ सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी भी आपको प्रपत्र 1 में आपको संलग्न करके वहाँ लेके जाना होगा। अब यहाँ पे आपका जो आयु होता है उस आयु की गणना 1 अगस्त 2023 को की गई है, यानी 1 अगस्त 2023 को आपकी आयु क्या थी वही यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि अभी तो चल रहा है अक्टूबर 2023, तो यहाँ समझिए कि 2 साल एज तो बढ़ा होगा आपका। तो इस 2 साल बढ़े हुए एज को नहीं लिखना है, बल्कि 2021 में आपका जो उपयुक्त एज था उसी एज को यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे मास और यहाँ पे दिन को लिखना है। फिर अपने क्या करना है कि फोर्थ वाले कॉलम में पत्राचार का पूरा पता देखोगे। यहाँ पे मोहल्ला अगर कहीं आपका हो, टोला हो, थाना हो, डाकघर हो, जिला हो, पिन कोड के साथ राज्य का नाम। यानी यहाँ जो दिए हुए हैं 3 हमारे पास में जो रो हैं, उन तीनों रोज में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सारा पता स्पष्ट रूप से अंकन करना है। ये तो हो गया पत्राचार का पता, और एक यहाँ पे आपको डालना है अस्थाई पता जो आपने आपके सर्टिफिकेट में लगाया होगा, है ना, अस्थाई पता जिसको कहते हैं। और इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर आप एक्टिव हैं रखा हुआ है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि आपके सिलेक्शन होने के बाद में जब आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा या जो भी बीपीएससी को या संबंधित विभाग को अगर डॉक्यूमेंटेशन या किसी प्रकार का ऑफिशियल वर्क करना होगा वो इसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी के माध्यम से करेंगे। इसलिए इसमें गलती आप लोग नहीं करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। बेहतर तो ये हुआ कि इसकी 2-3 कॉपी आप निकलवा लें और 1-2 कॉपी को अच्छे तरीके से फिल कर लें, जिसको कि डमी फिलिंग बोलते हैं। और बाद में जब वो सही हो जाएगा तो आप ओरिजिनल भर के लेके चले जाइए।
जाइएगा। फिर 5वां कॉलम में क्या है कि अस्थाई पता का जो प्रखंड होता है या अंचल होता है, यहाँ पे अंचल का नाम या प्रखंड का नाम लिखना है, और जिला जो होगा जिला का नाम यहाँ पे लिखना है। अब किस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य के नाम आपको लिखना है ना। 7वां में है जाति। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे भूमिहार हो या किसी पर तेली हो या मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, तो उस जाति का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है, उसको हाइड नहीं करना है। और ये जाति उन्हीं के लिए आवश्यक है कि जो केवल दावा करते हैं। दावा कौन करते हैं? अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, एबीसी पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लोग, पुरुष महिला जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह जाति लिखना यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है। यदि आप जनरल मेल हैं तो आप जाति यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं, और अगर चाहे तो आप मेंशन नहीं करेंगे। अगर मेंशन आप नहीं करेंगे तो आपको सामान्य श्रेणी का पुरुष मान लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, 8वीं में क्या है कि यदि आप विकलांग है, शारीरिक विकलांगता से जुड़ा हुआ यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, तो अगर विकलांगता नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं पे हम ऐसे क्लिक लगा देंगे। और यदि आपके पास में यदि आप विकलांग हैं तो हाँ लगा करके जो यहाँ पे प्रतिशत कितना विकलांगता है, आपका मेडिकल हुआ होगा, वो सीएमओ बनाए होंगे, तो जितना % विकलांगता है उतना % यहाँ पे आपको लिख देना है। किस प्रकार की विकलांगता है वो भी यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और प्रमाण पत्र छाया की प्रति, और जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे उसका प्रमाण पत्र का नंबर होता है, वो यहाँ पर क्या लिखना है, उस प्रमाण पत्र के नंबर को यहाँ मेंशन करना है। 9वें में आप आ जाइए। 9वां कॉलम कहता है कि अगर आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नातनी हैं, अगर हाँ है तो यहाँ क्लिक कर दें, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे लिखना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं पे क्लिक कर देंगे। 10वां में आप आ जाइए। 10वां में कॉलम में आपको पूछा जा रहा है कि ऊंचाई, जूते के बिना आप जूता नहीं पहनेंगे और खड़े होकर के आप अपनी हाइट को जांच करेंगे, मापेंगे कि आपका हाइट कितना होता है। इस हाइट को जब भी लिखिएगा तो सेंटीमीटर में लिखिएगा, या अगर आप 5 फीट है तो 5 फीट 10 इंच है ना, 5 फीट 10 इंच जैसे लिखना है आप उसको लिख देंगे सिंबल में ही, है ना। आप चाहे नंबर में लिख दो या सिंबॉलिक में लिख दो, दोनों चल जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि केवल पुरुष उम्मीदवार, जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनका जो सीना होता है, उन सीना को पहला में लिखना है। सामान्य सीना का आपका क्या है, परिधि कितना है, और दूसरा बात क्या पूछा जाता है कि फुलाने के बाद आपका सीना का परिधि क्या होता है, वो लिखना है ना। ये उनके लिए होता है जिनको कि पुलिस विभाग में जिनकी ज्वाइनिंग होती है, तो अगर उनके पास डाटा होता है तो उनको कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है, इसलिए इन्होंने ये कॉलम को दिया हुआ है। 11th में आता है कि उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान पत्र, जैसे कहीं आपके गालों पे तिल हो या गाल पे कटा का निशान हो, हाथ पे किसी प्रकार का कटा हुआ निशान हो, जो कि ऐसा चिन्ह ताकि जो ऊपर में बाह्य रूप से वहाँ चेक करने वाले ऑफिसर होते हैं उनको दिखाई दे, तो आप वो यहाँ पे पहचान चिन्ह को यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इस कॉलम को भरेंगे। यदि आप नहीं है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब पूछा जा रहा है 13वें में कि शिक्षा संबंधी योग्यता। आपने पूछा है कि क्या आप शिक्षा संबंधी योग्यता धारण करते हैं, स्नातक है या समकक्ष है, तो आप स्नातक मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीधा स्नातक को लिख देंगे, यहाँ फिल कर देंगे। अब 14th कॉलम है कि शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण यहाँ पे दिया गया हुआ है, यानी मैट्रिक का, यानी किस विषय से मैट्रिक किया है आपने, उस विषय का यहाँ नाम लिखना है, यहाँ आपको सेशन लिखना है, और कब आपने क्वालिफाई किया हुआ है, मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, वो यहाँ पे लिखना है। संस्थान यानी स्कूल का, कॉलेज का आपको नाम लिखना है, यहाँ पे कॉलेज का और ये स्कूल का जो संबंधित यूनिवर्सिटी या बोर्ड होता है उस बोर्ड का नाम लिखना है। आपको टोटल कितना अंक प्राप्त हुए हैं उस प्राप्त अंक को लिखना है, प्रतिशत लिखना है या ग्रेड लिखना है ना। जितना भी % आया हो, ए ग्रेड आया हो, बी ग्रेड आया हो या 60% आया हो, वहाँ पे लिखना है। हर बच्चों का अलग अलग होता है डिग्री में। सेम प्रकार स्नातक के विषय में ही कहा गया हुआ है कि स्नातक का यहाँ पे संकाय यानी सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, सत्र क्या है, जो चीज़ ऊपर में भरा हुआ वही यहाँ पे आपको फिल करना है। 15 कॉलम में कहता है कि परीक्षा का वैकल्पिक विषय, आपने ऑप्शनल में कुछ रखा होगा, हिंदी साहित्य रखा होगा, LSW रखा होगा, इतिहास रखा होगा, जो भी आपका ऑप्शनल विषय हो उस यहाँ पे मान लो इतिहास लिख दिया, राइट। तो इतिहास लिखने के बाद में इसका जो कोड है उस कोड को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। तो जो भी ऑप्शन आपके पास में होगा ऑप्शन लिख के यहाँ पे कोडिंग कर देंगे। कोड हमेशा बाद में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, 16 में क्या कहता है कि क्या कभी आपको निष्कासित किया गया है किसी परीक्षा से। अगर निष्कासित नहीं किया गया है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। इन 4-5 जो बॉक्सेस हैं उनको क्रॉस कर देंगे। यदि किसी प्रकार का आपके पास में आपराधिक दंड कांड या अभियुक्त हैं, दंडित हुए हैं, अगर आप नहीं हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। और यदि हैं तो उस कांड का संख्या लिखना होगा, वर्ष लिखना होगा, क्या क्या धारा पर लगा है वो लिखना होगा। क्या आपका ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में हो चुका हुआ है, तो इसमें लिखना है हाँ या नहीं लिख देना है। न्यायालय कौन सा है, आपने मुझे बिहार का जो भी न्यायालय है या जहाँ भी केस चल रहा हो आपका भारत में, उस न्यायालय का यहाँ पे नाम लिखना है। दंडित हुए हैं अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बाकी ये कॉलम को आपको अच्छे सावधानी से फिल करना है, छुपाना नहीं है कुछ।
उसके बाद में क्या करना है, ये एक डिक्लेरेशन होता है कि आप जो घोषणा करते हैं सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तिथि लिखेंगे। अब तिथि में क्या लिखना है, जैसे किसी बच्चे का मान लो कि 10 अक्टूबर को इंटरव्यू है, राइट, तो वो तिथि में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10/10/2023 जो भी इंटरव्यू का डेट होगा वही डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना। उसके बाद में क्या है कि आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर। अब यहाँ तो एक बार आपको हिंदी में हस्ताक्षर खुद करना होगा, यहाँ अंग्रेजी में हस्ताक्षर खुद करना होगा। इन दोनों बॉक्सेस को खाली छोड़ देना है। जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके सारे कागजात को जांचने के बाद में आपके हिंदी अंग्रेजी के साइन वहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी के सामने यहाँ पे मेंशन साइन करना होगा, है ना। तो सत्यापित होने के बाद में जो बीपीएससी के ऑफिसर होते हैं यहाँ पे अपना स्टाम्प मुहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, फिर आपको ये जा करके ये चला जाता है, ये डैफ हुआ, ये चला जाता है आपके बीपीएससी बोर्ड पैनल में, है ना। फिर देखो प्रपत्र 2 जो है, अब इसमें क्या है कि ये हायरार्की का लेटर हो गया। ये वहाँ पे बीपीएससी के पास नहीं जाता है, उनके जो पैनल मेंबर होते हैं पैनल में ये नहीं, बस आपसे पूछेगा। लेकिन ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके वर्क सर्विस प्रेफरेंस में यही काम आपको देगा। देखो प्रपत्र 2 जो होता है वो आपके पद सोपान से जुड़ा हुआ संबंधित है। देखो टोटल बीपीएससी ने क्या किया था, आप देखेंगे तो टोटल 24 प्रकार के पदों का क्या किया था, विज्ञापन निकाला था, जिसमें कि सारे पद का यहाँ नाम लिखा होगा, कितने पद हैं, क्या लेवल है, सब लिखा गया हुआ यहाँ पे। तो आपकी जो भी रुचि होगी तो यहाँ पे वरीयता, यानी फर्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने आपकी पहली प्राथमिकता क्या था। बहुत सारे बच्चों का प्राथमिकता पहले होता है बिहार प्रशासनिक सेवा का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बिहार प्रशासनिक सेवा, और इसका जो कोड होगा यहाँ कोड लिख देंगे। दूसरा में बहुत सारे बच्चों का होगा कि हमको बिहार एजुकेशन सर्विस लेना है, तो लिख देंगे क्या, बिहार शिक्षा सेवा। जो भी आपकी हायरार्की होगी उसी हायरार्की को यहाँ पे क्या करना है, बहुत सावधानी पूर्वक लिखना है। आपके जॉब में सर्विस एलोकेशन इसी प्रपत्र 2 के आधार पर ही किया जाएगा, इसलिए इसको बहुत बारीकी से भरें। कैसे भरना है उसको हमने डिस्कस कर दिया है। यहाँ भरने के बाद में आप अपना यहाँ पे साइन करेंगे, और जो पद है ये सुविधा के लिए बताया गया हुआ है कि किस पद का क्या है। आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, देखेंगे कोड क्या क्या है, उनका पद का नाम क्या है, इसी के अनुसार आप उसको भरेंगे और अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ पर यदि आप मान के चलो कि बीपीएससी में पहले से सिलेक्टेड है, कभी मान चलो कि आप लियो बने हुए हैं या बीपीआरओ बना हुआ, तो अभी पहले से आप चयनित हैं, तो सबसे लास्ट के प्रपत्र 2 में जो तीसरा कॉलम होता है तो उसमें यहाँ पे भरना है। यानी कि सिलेक्शन कब, मान लो कि किसी बच्चे का 64th बीपीएससी में वो बीपीआरओ बना, तो यहाँ पर लिख देंगे 64वीं बीपीएससी में बीपीआरओ, है ना, पद लिखा हुआ है। पद सेवा का नाम यहाँ लिख देंगे कि हाँ ब्लॉक पंचायत राज अधिकारी। इतना ही बस इसमें लिखना है ताकि वो फिर समझ जाएंगे। फिर यहाँ तिथि को लिखना वही 10/10, जब भी इंटरव्यू हो तिथि का डाल देंगे। फिर यहाँ पर उम्मीदवार हस्ताक्षर यहाँ पर हिंदी में साइन करेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में साइन करेंगे। तो ये रहा बच्चों आपके डॉक्यूमेंट फिलिंग कैसे किया जाए, कितना बारीकी से किया जाए, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और बेहतर होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें 2 बार भरने का, और जब ये फुल हो जाए तब जा करके आप इसको बीपीएससी में लेकर के फिल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।